हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है शैलेश मिश्रा। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूँ हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। जैसे आप देख सकते हो, मैंने अपने रिसेंट में हेयर ट्रांसप्लांट कराया है और आज है डे 4। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं अपना जो बैंडेड वो निकाल दूंगा, तो आज मैंने अपना बैंडेड निकाल दिया है। और नॉर्मल जैसे मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं अपने एंटीबायोटिक्स और जो सलाइन वाटर है, जो रेगुलर हाफ एन आवर 1 घंटा या 2 घंटे में मुझे स्प्रिंकल करते रहना है, ताकि मेरे जो ग्राफ्टेड एरिया हैं जो वो गीले रहें और जड़ से पकड़े हैं मेरे बाल को। तो ये करीबन 7-8 दिन चलेगा, तो मैं आपको आगे अपडेट देता रहूँगा उसकी रिगार्डिंग। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि बाल झड़ते क्यों हैं और उसका कारण क्या है बाल झड़ने का। देखिए, जो जो मेल में जो हमारे जो बार्डनेस एरिया होती है उसको हम कहते हैं मेल पैटर्न बार्डनेस। उसे मेल पैटर्न बार्डनेस ही क्यों कहते हैं? इसलिए हम उसे मेल पैटर्न बार्डनेस नहीं कहते क्योंकि वो मेल में होती है। उसके पीछे एक कारण है, मैं आपको बताता हूँ क्या कारण है। कारण ये है कि मान लीजिए मेरे में ये इशू थी, ठीक है। ये इशू कहाँ से आई मेरे में? ये एक जेनेटिक इशू है, ये जीन की और जेनेटिक इशू है। ये इशू हो सकता है कि मेरे डैड, मेरे पापा या मेरे पापा के पापा जो मेरे ग्रैंडफादर हैं, मेरे बाबा, उनमें हो, मेरे डैड में ना हो और मेरे में आ गई हो, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि मेरे जो ग्रैंडफादर उनमें ना हो, मेरे डैड में हो और मुझ में आ गई थी। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि मेरे ग्रैंडफादर में भी थी, मेरे फादर में भी है और मेरे में भी आ गई थी, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे बच्चे में भी फ्यूचर में ये जा सकता है। इसके पीछे भी आपको मैं जो एग्जांपल्स है वो दे के बताऊंगा। दूसरा, कई लोग का ये एक सवाल होता है कि मेरे ना मेरे ग्रैंडफादर की है, ना मेरे फादर की है, तो मेरे में ऐसा क्यों है? ना मेरे ब्रदर की है, तो मेरे में ऐसा क्यों है? तो ये पॉसिबली होती है नाना के घर से। हो सकता है आपके नाना का ऐसा हो और आपकी मम्मी में ट्रांसफ़र होकर के वो जीन आप में आ गई हो। पॉसिबली ये भी है कि नाना के ना मतलब फादर में हो, नाना में ना हो, और पॉसिबली वो ट्रांसफ़र होकर जीन आप में आ गई है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि मान लीजिए आप कह रहे हो कि आपके नाना के ना घर में है, ना आपके बाबा के घर में कुछ ऐसी इशू है, फिर आप में ये इशू क्यों आ रही है? इसके पीछे भी एक कारण है। कारण ये है कि ये, जैसे मैंने कहा, जेनेटिक है। जो फादर और मदर में कुछ जीन रेसिस्ट करते हैं, वो जीन आप में आ जाती है, कुछ नई जीन बन जाती है, उसके कारण भी ये चीज़ हो सकती है। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर ये आप में होगी तो आपके बच्चे में भी होगी, ये भी ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आपके बच्चे में ना हो लेकिन आपके बच्चे के बच्चे में वो आ जाए। तो ये जो ब्लड रिलेशन का जो जीन है, जो ब्लड रिलेशन में वो ट्रांसफ़र करते रहता है अकॉर्डिंगली, और उसका कोई उपाय नहीं है, उसका कोई भी ये नहीं है, कोई दवा कुछ नहीं है। जो ब्लड रिलेशन से जीन ट्रांसफ़र होते हैं वो होके ही रहते हैं, तो उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो चीज़ है वो सिर्फ और सिर्फ मेल में क्यों ज़्यादातर देखे जाते हैं। होता ये है कि जो मेरे अभी ट्रांसप्लांटेड एरिया है, ठीक है, ये ट्रांसप्लांटेड एरिया का जो जीन है, सिर्फ ये जीन खराब होता है। बाकी जो साइड के जीन्स होते हैं उनमें ये कोई खराबी नहीं होती है। जो मेन खराबी होती है वो अपर के मेन बाल्ड एरिया के जीन में खराबी होती है। अब होता ये है कि मेल पैटर्न बार्डनर्स में जो हमारी जेनेटिक जीन है, उस जीन को हमारे जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ मेल में पाए जाते हैं, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं और अकॉर्डिंगली वो हमारे जीन को, सर के जीन को वो डैमेज करते हैं, हार्म करते हैं, और अकॉर्डिंगली वो वहाँ के जो बाल है वो धीरे धीरे झड़ने लगते हैं। अभी आप कहोगे कि साइड के बाल क्यों नहीं झड़ते हैं, हार्मोन्स तो शरीर में है। तो ज़रूरी नहीं है, जैसे मैंने कहा कि जीन जो है सिर्फ और सिर्फ अपर एरिया में रहते हैं, इसीलिए साइड का बाल वो हार्म नहीं कर पाते हैं। फिर आपका ये क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए मैंने अभी तो जीन यहाँ का ख़राब था, नीचे से पीछे से बाल ला के मैंने आगे लगा लिया, फिर यहाँ फिर से अगर टेस्टोस्टेरोन हार्म करेगा? तो नहीं, क्योंकि जब यहाँ की जीन, यहाँ के तो बाल निकल गए, वो जीन गायब हो चुकी है। ये जीन जब यहाँ से आप बाल निकालोगे, फ्रंट एरिया में लगाओगे, तो उससे टेस्टोस्टेरोन का कोई लेना देना नहीं होता है। कोई भी मतलब आपको बाल वो हार्म नहीं करेगा।
ठीक है। सेकेंड ये चीज़ होती है कि कहीं मेरी टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा है इसीलिए ऐसा हो रहा है क्या, या बहुत कम है इसीलिए हो रहा है क्या। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो आपके बाल होते हैं, ये जीन जो आती है इस बालों में, ये पैदाइशी होती है। जब आप छोटे बच्चे होते हैं तभी से पैदाइशी हो जाती है। हाँ, ये झड़ना चालू लेट क्यों होता है, आप ज़्यादातर देखोगे कि 18 की उम्र से ये झड़ना चालू होता है, क्योंकि हम जान सकते हैं कि मेल पैटर्न जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो बूस्ट करता है। 18 के बाद से वो धीरे धीरे अपना असर दिखाता है और अकॉर्डिंगली पूरा जितना उसको जाना रहेगा, लगभग 34 35, किसी किसी के कंडीशन में सिचुएशन में 40 ईयर्स तक बाल जाते रहते हैं। तो ये कारण होता है बाल जाने का, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मैंने ट्रीटमेंट कराई थी वो है FUE टेक्निक, ओके, फॉलिक्यूलर यूनिट एक्सट्रैक्शन टेक्निक। इसमें कोई कट वगैरह नहीं किया जाता है, डायरेक्ट आपके जो डोनर एरिया है वहाँ से बाल निकाले जाते हैं और अकॉर्डिंगली इम्प्लांट कर दिए जाते हैं आपके रिसिपेंट एरिया में। इसको हम रिसिपेंट एरिया बोलते हैं, ठीक है। अभी बहुत लोगों के क्वेश्चन ये आते हैं कि मैं कहाँ कहाँ से बाल यूज़ कर सकता हूँ, कहीं मैं किसी और के बाल यूज़ कर सकता हूँ क्या, अगर किसी और कोई बाल यूज़ करूँगा तो कोई डैमेज हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहली बात, किसी और का बाल इसमें यूज़ नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ आपके ही बाल, आपके अपने बाल यूज़ हो सकते हैं। जिसमें से सबसे पहला डोनर एरिया, जो प्राइमरी डोनर एरिया है, वो हमारे बैक का होता है, सर के पीछे का। अब हमेशा देखोगे आदमी टकला हो जाएगा, पूरा बाल्ड हो जाएगा, गंजा हो जाएगा, लेकिन पीछे के बाल नहीं जाते उसके। हाँ, कोई कोई सेलिब्रिटीज़ हैं जो पूरे टकले दिखते हैं, पूरे बाल दिखते हैं, बट वो रेगुलर बेसिस पे शेव करते हैं, इसीलिए उन्हें वो पूरा टकले दिखते हैं। बाकी उसके पीछे और कारण कोई नहीं। जैसे मैं पूरा शेव रहा ऐसा पूरा बाल दिख रहा हूँ अभी, क्योंकि थोड़ा ट्रिम किया गया है। शेव करता तो पूरा बाल दिखता, तो ये बात होती है। आप सेकेंड जो एरिया है वो, जब यहाँ के बाल कम पड़ते हैं तो आपकी बियर्ड की प्रेफर करते हैं डॉक्टर्स, और मैक्स बहुत एक्स्ट्रा जाता है तो आपके चेस्ट के बाल अगर ज़्यादा हैं तो वो लास्ट में वो प्रीफर करते हैं। बट प्राइमरी आपका पीछे, सेकेंडरी आपका बियर्ड, जिसमें से मेरे कंडीशन में मेरे बैक का और मेरे बियर्ड का दोनों के बाल यूज हुए हैं, ठीक है। तो ये आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी। अभी बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं आपको धीरे धीरे करके आगे बताता रहूँगा। और मैं सोने का बहुत ख्याल रख रहा हूँ। मैं अपने मतलब ट्रांसप्लांटेड जो एरिया है उसको बचाने का बहुत ख्याल रख रहा हूँ। किसे टच नहीं होने देता हूँ, कोई कर्टन या पर्दा होता है उससे दूर चलता हूँ, डायरेक्ट पानी अभी नहीं गिरा रहा हूँ। जैसे मैंने कहा, मैं गलत से नहा रहा हूँ, कहीं बाहर अभी निकल नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर निकलूँगा तो मेरे पास एक जाली वाली कैप है, वो डॉक्टर्स ने प्रोवाइड की, वो पहन के निकलना है। मेरे जो डोनर एरिया है उसमें मैं रेगुलर बेसिस पे अपने जो सोल्यूशन डॉक्टर ने दिए वो मैं अप्लाई कर रहा हूँ। दिन में 2 बार करने होते हैं। जो एंटीबायोटिक्स वो खा रहा हूँ, जो सलाइन वाटर है वो रेगुलर ड्रॉप कर रहा हूँ। बाकी जानकारी मैं आपको आगे वीडियो में दूंगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप में से जुड़े रहिए एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।